हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए साइंस के लिए सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। साइंस पोर्शन आपका सुपरवाइज़र पोस्ट में इसके 10 मार्क्स आपके हैं, तो इस पे हमने जो है रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। और इस सीरीज़ में ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 रहेगा एंड दिस लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन योर टॉपिक मेंशन्ड इन योर सिलेबस, दैट इज़ vitamins diseases related to vitamin deficiency. This is an important topic. तो एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो जितने भी एस्पायरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी पोस्ट, उनके लिए हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे भी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने 6 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे एंड वी विल कंप्लीट ऑल द सिलेबस ऑफ योर जीएस पोर्शन ऑफ दीज 3 पोस्ट्स। तो इसके अलावा हमने कंप्यूटर पे मॉक सीरीज़ स्टार्ट की थी for your supervisor, junior assistant and पटवारी पोस्ट्स एंड फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स। तो उसमें हमने 10 मॉक्स अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन मॉक्स को अटैम्प्ट वहाँ पे कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच वाइटामिन डिफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद द डिजीज़ नोन एज स्कर्वी। ठीक है, हमें बताना है कौन सा विटामिन जो है एसोसिएट है किस डिजीज़ के साथ, स्कर्वी के साथ, यानी किस विटामिन की डिफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। ऑप्शन ए इज़ विटामिन ए, ऑप्शन बी इज़ विटामिन B12, ऑप्शन सी इज़ विटामिन सी, ऑप्शन डी इज़ विटामिन डी। ठीक है, तो आप हमें इसका आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ विटामिन सी। इट इज़ द विटामिन सी जिसकी डिफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। ठीक है, तो स्कर्वी एक्चुअली क्या होता है, ये ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है। ठीक है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, आपके जो गम्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग होती है, दैट इज़ द स्कर्वी। और ये किस विटामिन की डिफिशिएंसी से होता है, इट इज़ द विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेलिग्रा इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। हमें बताना है कि पेलिग्रा जो है ये एक डिजीज़ है जो किस विटामिन की डिफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन ए इज़ विटामिन ए, ऑप्शन बी इज़ विटामिन B3, ऑप्शन सी इज़ विटामिन सी, ऑप्शन डी इज़ विटामिन डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ इट इज़ विटामिन, ये विटामिन B3 की डिफिशिएंसी से ये डिज़ीज़ होती हैं। ठीक है, विटामिन D3 की डिफिशिएंसी से ये डिज़ीज़ होती है। तो ये डिज़ीज़ एक्चुअली है क्या, ये स्किन रिलेटेड डिज़ीज़ हैं। ठीक है, स्किन रिलेटेड डिज़ीज़ हैं, स्किन रिलेटेड डिज़ीज़, स्किन पे जो है छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, रेडनेस हो जाती है। सो इट इज़ द पेलिग्रा डिजीज़ दैट इज़ एसोसिएटेड विद द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, next question is rickets is a condition primarily caused by the deficiency of which vitamin। rickets it is a disease, हमें बताना है कि ये किस विटामिन की डिफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन ए इज़ विटामिन ए, ऑप्शन बी इज़ विटामिन B12, ऑप्शन सी इज़ विटामिन डी, ऑप्शन डी इज़ विटामिन ई। ठीक है, तो रिकेट्स जो है ये बोन की डिजीज़ है। ठीक है, बोन डिजीज़ है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ विटामिन डी। इट इज़ द विटामिन डी दैट इज़ caused by, so rickets is a condition primarily caused by the deficiency of, ये विटामिन डी की डिफिशिएंसी से होता है। ठीक है, ये इट इज़ ए बोन रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव नाइट ब्लाइंडनेस इज़ अ सिम्टम एसोसिएटेड विद द डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। नाइट ब्लाइंड एक डिजीज़ है, ये इट इज़ द, ये आई साइट में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इंसान को दिखता कम है, तो ये किस विटामिन की डिफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन ए इज़ विटामिन ए, ऑप्शन बी इज़ विटामिन B6, ऑप्शन सी इज़ विटामिन सी, ऑप्शन डी इज़ विटामिन डी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा इट इज़ विटामिन ए, जिसकी डिफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइटामिन इज़ एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। हमें बताना है कि कौन सा वाइटामिन जो है हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, जो हमें हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन अवर बॉडी। ऑप्शन ए इज़ विटामिन ए, ऑप्शन बी इज़ विटामिन B6, ऑप्शन सी इज़ विटामिन डी, ऑप्शन डी इज़ विटामिन के। ठीक है,
तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ विटामिन डी, that is essential for the absorption of calcium in the body. So option C will be the correct answer for this question. Next question, which vitamin is also known as ascorbic acid? हमें बताना है कि किस विटामिन का दूसरा नेम क्या है, ascorbic acid. ठीक है, so there are around 13 vitamins, ठीक है, A से लेकर K तक, ठीक है. तो उनके साइंटिफिक नेम जो हैं आप याद रखोगे, क्योंकि जेके एसएसबी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है. अब हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है. ऑप्शन ए इज़ विटामिन ए, ऑप्शन बी इज़ विटामिन सी, ऑप्शन सी इज़ विटामिन डी, ऑप्शन डी इज़ विटामिन ई. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ विटामिन, इट इज़ द विटामिन सी जिसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक इसे. ठीक है, आगे मैं आपको जितने भी विटामिन हैं उनके साइंटिफिक नेम्स आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी अपॉन द एक्सपोजर टू सनलाइट? हमें बताना है कि कौन सा विटामिन जो है सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में किस चीज़ से, टू द एक्सपोजर, जब हमारी बॉडी पे सनलाइट वगैरह पड़ती है. ऑप्शन ए इज़ विटामिन ए, ऑप्शन बी इज़ विटामिन B12, ऑप्शन सी इज़ विटामिन डी, ऑप्शन डी इज़ विटामिन के. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ विटामिन ए. इट इज़ द विटामिन ए दैट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी अपॉन द एक्सपोजर टू सनलाइट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज़ क्रूशल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? हमें बताना है कि कौन सा विटामिन जो है क्रूशल है हमारे लिए, किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए. ऑप्शन ए इज़ विटामिन ए, ऑप्शन बी इज़ विटामिन B12, ऑप्शन सी इज़ विटामिन डी, ऑप्शन डी इज़ विटामिन के. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ विटामिन के. इट इज़ द विटामिन के दैट इज़ क्रूशल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, which vitamin is primarily found in dairy products and plays a key role in maintaining bone health? कौन सा विटामिन जो है प्राइमरली फाउंड होता है किसमें, डेयरी प्रोडक्ट्स में, और ये प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग बोन हेल्थ. ऑप्शन ए इज़ विटामिन ए, ऑप्शन बी इज़ विटामिन B12, ऑप्शन सी इज़ विटामिन डी, ऑप्शन डी इज़ विटामिन ई. तो जब भी बोन हेल्थ की बात आए इट इज़ द विटामिन डी. तो बोन्स के रिलेटेड it is the vitamin D that helps in maintaining bone health. So option C will be the correct answer for this question. Next question, which vitamin is known for its antioxidant properties and is abundant in nuts, seeds and vegetable oils? हमें बताना है कि कौन सा विटामिन जो है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए माना जाता है और जो मेनली किन चीज़ों में फाउंड होता है, नट्स, सीड्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स. ऑप्शन ए इज़ विटामिन ए, ऑप्शन बी इज़ विटामिन B6, ऑप्शन सी इज़ विटामिन ई, ऑप्शन डी इज़ विटामिन के. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ इट इज़ द विटामिन ए दैट इज़ नोन फॉर इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़. और ये जो है मेनली किन चीज़ों में पाया जाता है, नट्स, सीड्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स. ठीक है, अब जो ये आपका टॉपिक है इसमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है जिससे आपका एग्ज़ाम में आपको जिस चीज़ से एग्ज़ाम में अच्छे से हेल्प मिल जाए. ठीक है, एक तो आपको याद रखना है जितने भी हमारे विटामिन्स हैं उनके साइंटिफिक नेम आपको याद रखने हैं. ठीक है, साइंटिफिक नेम्स आगे मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा. दूसरा आपको याद रखना है सोर्सेज, किस विटामिन का कौन सा सोर्स है, ये कहाँ से हमें मिलता है, किस चीज़ से हमें मिलता है. तीसरा जो है डिफिशिएंसी डिजीज़, किस विटामिन की डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ लग जाती हैं. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है. और जेके एसएसबी का कोई भी पेपर आप उठाओ जहाँ पे विटामिन का क्वेश्चन आया हो इन्हीं तीन चीज़ों में से आता है. ठीक है, सो आगे मैं आपको यही तीन चीज़ें पढ़ाऊँगा. ठीक है, पहले मैं आपको बताऊँगा जो हमने अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ पढ़ी एंड उनकी विजुअलाइजेशन के लिए मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे लाया. आप देख सकते हो स्कर्वी, इट इज़ अ डिजीज़ दैट इज रिलेटेड टू गम्स. आप यहाँ पे देख सकते हो हाउ ब्लीडिंग ऑफ गम्स. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो गम्स हैं वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है. नेक्स्ट वी हैव नाइट ब्लाइंडनेस दैट इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो. अदर इज़ द बेरी डिजीज़. ठीक है, जो विटामिन B3 की डिफिशिएंसी से होती हैं. ठीक है, आप देख सकते हो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्किन डर्मेटस प्रॉब्लम. एंड अनदर इज़ वी हैव एनीमिया दैट इज़ जिसको हम खून की कमी कहते हैं. ठीक है, इट इज़ अ नॉर्मल रेड ब्लड सेल, इट इज़ द एनीमिक रेड ब्लड सेल. कैसे आप देख सकते हो इसमें कितनी कमी है. अनदर इज़ द पैलेरा दैट इज़ रिलेटेड टू द स्किन. इसमें जो है देखो आप स्किन कैसे अफेक्ट हुआ है इस डिजीज़ से.
We have dermatitis, that is another skin problem. You can check the person who is suffering from dermatitis. ठीक है. This is the rickets, that is bone related problem that causes due to the deficiency of vitamin D. This is another problem that is known as osteomalacia. इसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी बोन जो है बिल्कुल टेढ़ी पड़ी है या नरम पड़ी है. इस टाइप की डिजीज़ को ऑस्टियोमेलाशिया कहते हैं. ठीक है, ऑस्टियोमेलाशिया डिजीज़. इसमें जो है बोन्स नरम पड़ते हैं तो उनको जो है टूटने का खतरा रहता है. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो नॉर्मल बोन है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑस्टियोमेलाशिया डिजीज़ की वजह से इसकी बोन्स कैसे टेढ़ी हो चुकी है. ठीक है, दिस इज़ हेमोरेज, दैट इज़ अनदर डिजीज़ that is caused due to the deficiency of, जो hemorrhage है that is caused due to the deficiency of vitamin K की वजह से. इंसान के अंदर जो वेन्स होती हैं तो वो फट जाती हैं वेन्स, और अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग होती हैं, that is hemorrhage. ठीक है, it is the hemorrhage disease. अब आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, वो मेन यहाँ पे मैंने लाया हुआ है. अब यहाँ पे मैंने क्या लाया हुआ, vitamins and their scientific names. आप यहाँ पे देख सकते हो विटामिन ए, इसका साइंटिफिक नेम जो है दैट इज़ द रेटिनॉल. ठीक है, विटामिन B1 इट इज़ थायमिन, विटामिन B2 इट इज़ द राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 इट इज़ द नाइसिन, विटामिन B5 इट इज़ द पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरोक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड. तो इसी तरह से आपको ये सारे विटामिन हैं उनके साइंटिफिक नेम्स आपको याद रखने हैं फ्रॉम विटामिन ए टू विटामिन के. ठीक है, ये बिल्कुल याद होनी चाहिए. ये विटामिन में आपको यही चीज़ें याद रखनी है. ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, द मेजर सोर्सेज ऑफ वाइटामिन्स. तो विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो विटामिन ए, इसका जो मेजर सोर्स है दैट इज़ फिश ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स या फोर्टिफाइड फूड्स. इसी तरह विटामिन बी जो है वी गेट फ्रॉम होल ग्रेन्स, मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट, सीड्स, लीफी ग्रीन्स जो हैं. ठीक है, विटामिन सी मेनली हमें सिट्रस फ्रूट्स में से मिलता है. JKSSB 3 टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछता है विटामिन पे. नंबर 1 आपको साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा, नंबर 2 आपको सोर्स पूछा जाएगा विटामिन का, नंबर 3 आपको डिजीज़ के बारे में पूछा जाएगा. यही 3 चीज़ें आपको याद रखनी है किसमें, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ में. आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर विटामिन डी, विटामिन ई. सो आप यहाँ पे ये यहाँ से पढ़ सकते हो. नाउ देयर आर सम डिजीज़ दैट आर व्हाट वी कैन से रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज़. आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑलरेडी मैंने ये वीडियो एक अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो. विटामिन ए, इसकी वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी बेरी मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन. विटामिन B2 से होता है स्किन डिसऑर्डर. विटामिन B3 से होता है पैलेग्रिया डर्मेटिस, जो अभी आपको मैंने बताया जो स्किन रिलेटेड डिजीज़ हैं. इसी तरह B7 से हेयर लॉस वगैरह होता है या नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है. B9 से क्या होता है, वीकनेस, फिटीग, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ होता है. B12 से क्या होता है, टायर्डनेस होती है. विटामिन C से क्या होता है, स्कर्वी या ब्लीडिंग ऑफ गम्स. यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे कट के आया है. इसी तरह आपका जो है यहाँ पे विटामिन डी, इसकी वजह से क्या होता है, विटामिन डी की डिफिशिएंसी से होता है रिकेटिस या ऑस्टियोमेलाशिया, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि जो हड्डियाँ जो है नरम पड़ जाती हैं. एंड वी हैव विटामिन ई, इट इज़ द मसल डैमेज या डैमेज्ड विजन, दीज थिंग्स रिलेटेड टू विटामिन बी. विटामिन के जो है इससे हेमोरेज होता है, जो अभी मैं आपको बोल रहा था इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह होती हैं किसकी डिफिशिएंसी से, विटामिन के की डिफिशिएंसी से. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल यू हैव टू रिमेंबर. तो यही से आपको सारा कुछ निकलेगा. अब मैं आपको यहाँ पे मेन चीज़ बताऊँगा, ये मैंने JKSSRB के पेपर से क्वेश्चन उठाए हैं कि JKSSB ने विटामिन के रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में बताया गया है, in humans there are 13 vitamins which are essential for healthy living. Bleeding of gums and delayed healings of wounds is a deficiency of which of the following vitamins. ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया ब्लीडिंग ऑफ गम्स, इट इज़ द डिजीज़ दैट इज़ स्कर्वी. ठीक है, ये स्कर्वी डिजीज़ है, और ये किसकी डिफिशिएंसी होती है, इट इज़ द विटामिन सी. ठीक है, इट इज़ द विटामिन सी जिसकी डिफिशिएंसी से क्या होता है, डिफिशिएंसी से होता है विटामिन सी. ठीक है, इट इज़ द विटामिन सी. इसी तरह दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है इंजरी के दरमियान, ड्यूरिंग इंजरी. तो एक्सेसिव ब्लीडिंग इंजरी के दरमियान, इंजरी के टाइम किस विटामिन की डिफिशिएंसी होता है, इट इज़ द विटामिन के. ठीक है, तो यू मस्ट रिमेंबर विटामिन सी से जो है
गम ब्लीडिंग होती है, नॉट द ये नॉर्मल ब्लीडिंग। तो विटामिन के की डिफिशिएंसी से क्या होता है, अगर आपको ज़ख्म लगे तो उससे जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ठीक है, खून ज़्यादा बहता है, ठीक है, वोंड जो आपका होता है वो जल्दी भर नहीं पाता है, दैट इज़ डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, दिस इज़ द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिजीज़, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। यू कैन चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, डायबिटीज़, रिंगवर्म। ये सारे जो हैं दीज आर रिंगवर्म, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे जो हैं दीज आर कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें से डायबिटीज़ जो है दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है JK SSB ने एक पेपर में पूछा है रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख सकते हो ये मैचिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको विटामिन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इसकी डेफिशिएंसी आप देख सकते हो। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, यू कैन चेक। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती हैं, विटामिन, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, विच ऑफ द अबव पेयर्स आर। अब एनीमिया किस डिजीज़ से होती हैं, किस इससे होती हैं, इट इज़ एक्चुअली B6, ठीक है, B6। सो ए जो है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ए जो है ये बिल्कुल गलत है। अब विटामिन सी से जो है स्किन डिसऑर्डर्स, विटामिन सी से इसने दिया है कि इससे क्या होता है, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। विटामिन सी से मेनली जो प्रॉब्लम होती है दैट इज़ स्कर्वी एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, तो इसने स्किन डिजीज़ दिया है, ये भी गलत आएगा, पहला भी गलत आएगा। देन वी हैव विटामिन डी, बिल्कुल रिकेटस होता है विटामिन डी की डिफिशिएंसी से। विटामिन B1 वेरी वेरी बिल्कुल होता है। सो इनमें से हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। सो तो सी और डी जो हैं दैट आर करेक्टली मैच्ड। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो वट एवर आई हैव टॉट यू इन दिस लेक्चर, तो उसी टाइप के क्वेश्चन JK SSR भी पूछता है एंड यू हैव टू गेट दिस लाइन, आपको इसी हिसाब से पढ़ना है जिस हिसाब से मैंने आपको बोला है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज़ द आंसर की फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।